एक बात पूछूं? हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं। तुम आज तक हम लोगों को कभी अपनी हवेली नहीं लेकर गए। क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। क्या करोगी वहां जाके? अब हाँ, मेरा मुंतजिर है ही कौन? जो नाखुन में अपना इंतजार छोड़ के आया था, वो तो मन वो मट्टी के नीचे सो रहा है। चलो मैं चेंज करता हूँ, करियर। चलो आप जल्दी से कंप्लीट कर दो अपना काम। अरे यार क्या हो गया है? बैठ जाओ वरना रात में टांगे दर्द करेंगी। दर्द मेरे दिल में हो रहा है नसरीन। तुम्हें पता है, मेरा शौहर सुबह से जो निकलता है ना, तो उस वक्त तक अपना चेहरा नहीं दिखाता जब तक उसे नींद के झोंके ना आ जाए। मुझे एक बात बताओ, तुम भी तो शादीशुदा हो ना नसरीन? ऐसा होता है मियां बीवी का रिश्ता? क्यों अपना दिल खराब करती हो? तुम्हारा शौहर मेरे शौहर की तरह बैंक में मैनेजर थोड़ी है जो दिन में नौकरी करे और रात दफ्तर बंद होते ही घर आ जाए। अरे भाई, मिनिस्टर की नौकरी में 100 रोले होते हैं। इनका ना वक्त इनका होता है और ना ही इनकी जिंदगी। सब पर कौम का कब्जा होता है। अच्छा, तो ये मिनिस्टर साहब उस चुड़ैल के घर क्यों रोज दुम हिलाते पहुंच जाते? वहां जाने के लिए बहुत टाइम है। मानी भाई अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने बचपन से उसके साथ अटैच्ड हैं। अगर तुम्हारा भी कोई बच्चा हो। अरे नहीं है मेरी किस्मत में बच्चा, तो मैं क्या करूं नसरीन? मेरा बच्चा नहीं है तो इसका मतलब अब्दुर्रहमान का बच्चा पालेगा। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम्हारा मसला तुम खुद हो। हर वक्त अपनी आग में जलना और मुसलसल जलते रहना तुमने अपनी आदत बना ली है। सारा वक्त तुमने आयमा और अब्दुर्रहमान के बारे में सोच के गुजार दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, सबसे पहले जाके किसी डॉक्टर से मिलती ताकि मैं मां बन सकूं। यकीन करो सब ठीक हो सकता है, बस तुम दोनों के बीच में अगर एक बच्चा आ जाए तो। तो लगता है कि आज तुमने खूब क्रिकेट खेली है, खूब भाग दौड़ की, थके तो नहीं? नहीं। चलिए छोटे मीर साहब। चाचा की कब्र पर फातिहा पढ़ने जा रहे हैं। नाना जानी कहाँ है? वो नहीं चलेंगे हमारे साथ? हाँ भाई, वो तो आगे आगे जाएंगे। उनका दोस्त उनका इंतजार जो कर रहे होंगे। नाना अम्बा उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मामा उनके कमरे में जाती हैं तो वो उनसे बातें करने लग जाते हैं। मुझसे कोई बोलता ही नहीं और ना वो मुझे नजर आते हैं और ना वो मुझसे बातें करते हैं।
इसलिए बेटा कि तुम्हारे साथ बातें करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं ना, इसलिए। अब आपको तसल्ली हो गई तो चले, वरना थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। मम्मा मैं जाऊं? जी बेटा, बिल्कुल जाओ। बस चाचू को तंग मत करना। ठीक है। चले। सही पीछे लगाया बच्चे को तुमने मिनिस्टर साहब के। सारी दुनिया उनके पीछे है और वो तुम लोग के पीछे। इसलिए बेटा कि इंसान की फितरत है। उसे जहां से प्यार मिलता है वो उसी तरफ भाग भाग के जाता है। और मानी को तो इस घर से हर वो रिश्ता मिला है जिससे वो महरूम था। प्यार करने वाले चाचा चाची, आयमा की शक्ल में एक प्यारा दोस्त, और अब औलाद की शक्ल में अब्दुल्ला। आप मुझे बेऔलादी का ताना मार रही हैं? नहीं फौजिया, चची का बिल्कुल ये मतलब नहीं है। चुप रहो। तुम्हारी तरह लल्लो चप्पो करना फौजिया परवीन को नहीं आता है। किसी से डरती नहीं हूं मैं आयमा, सच डंके की चोट पे बोलती हूँ। ये मुझे ही ताना मार रही है बेऔलादी का। खुदा गवाह है कि मैंने इस मकसद से कुछ भी नहीं कहा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसे ही सही। आज तक तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, खामोश रही, मगर अब तुम्हें डॉक्टर के पास तो चलना ही पड़ेगा। देखो जहरा ने खाना लगा दिया, चलो आओ खाना खाओ। पता है यासिर का फोन आया था, मुझे घर जाना है, पप्पू बहुत तंग कर रहा है उन्हें।
मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ओके, फिर मैं भी नहीं खा रही, चलती हूँ। अरे रे, इधर आओ, बैठो, खाना खाओ, बैठो मेरे साथ। तुम भी बैठो। वैसे शादी के बाद एक फायदा तो हुआ, तड़ी देने आ गई है तुम्हें। हाँ ये तो है। अच्छा एक बात कहूँ आयमा, तुम ना फौजिया की बातों का बुरा मत मनाया करो। तुम जानती तो वो शुरू से ऐसी ही है। तुम खाना लो ना। एक बात पूछूं? आखिर तुम कब तक अब्दुल रहमान से इस तरह मुंह बना के रखोगी? अगर वो चाहते हैं कि तुम लंदन चले जाओ उनके पास, तो चली जाओ ना। देखो, तुम दोनों की जिद में बच्चा अपने बाप से मिल नहीं पा रहा। बच्चा अपने बाप से जरूर मिलेगा। अच्छा, तो क्या तुमने उनकी बात मान ली? फिर तुम सवाल पे सवाल कर रही हो। हाँ, खाना खाओ खामोशी से, कितनी बार बोलूं ना। ले रही हूँ, तुम भी तो लो। वैसे मैं इतना खाऊंगी ना तो मजीद मोटी हो जाऊंगी। तुम बहुत वीक लग रही हो। मैं तुम्हें वीक लग रही हूँ? हाँ। अच्छा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना था ना, क्या कहा उसने? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। अच्छा अब तुम खाना खाओ ना, मेरा सर क्यों खा रही हो? खा रही हूँ, तुम भी लो, ये लो। फिर ये हुआ कि अब्दुल्ला को डाकुओं ने घेर लिया और वो बहुत खतरनाक थे। कहने लगे कि अब्दुल्ला की मामा से पैसे चाहिए और वो भी बहुत सारे। फिर क्या होना था, अब्दुल्ला के बाबा को पता चल गया। उनसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। वो तो अब्दुल्ला को बहुत चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को लेकर ही आऊंगा। सब ने मना किया कि नहीं, डाकू बहुत खतरनाक है, मत जाएं। लेकिन बाबा कहने लगे नहीं, मैं तो अपने अब्दुल्ला से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो अब्दुल्ला को लेकर आऊंगा। बाबा फौरन वहां पहुंच गए और सारे डाकुओं को फिनिश कर दिया। सो कहानी खत्म, पैसा हजम। क्या मेरे बाबा पावरफुल है? जी आपके बाबा बहुत पावरफुल हैं, हर काम कर सकते हैं। वो मुझसे प्यार भी करते हैं? आपसे तो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। फिर हमारे साथ क्यों नहीं रहते और ना हमसे मिलने आते हैं? क्या वो नाना बा नानी की तरह ऊपर अल्लाह मियां के पास रहते हैं? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मैंने आपको बताया ना कि वो बाहर गए हैं, वो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। पर छुट्टियों पर तो आ जाएंगे ना, जैसे यासिर अंकल पप्पू के पास आते हैं। बिल्कुल, वो अपनी छुट्टियां जमा कर रहे हैं। जैसी बहुत सारी छुट्टियां जमा हो जाएंगी वो फौरन आ जाएंगे। आप सच कह रही है मम्मा? आपकी मामा झूठ नहीं बोलती। और अब आपके सोने का वक्त हो गया, क्योंकि आपने सुबह स्कूल जाना है ना। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट शहजादे। इस बेकार से रिश्ते से जान छुड़ाओ अपनी। जब मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा हूं तो तुम्हें भी ये पूरा हक है। हक की बात अकेले नहीं की जाती, उसके साथ कुछ फराइज भी होता है। यस
सर आप बिजी? ऑफ कोर्स भाई साहब, ऑफिस में बिजी होते हैं। सर नीचे इफ्तिताह के लिए चलना है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पे हमारा क्या काम है? सर आपने मेल नहीं पढ़ी? कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, सबको जाना होगा। चलिए आइए। टेंशन आयमा में ऐसी कौन सी कमी थी मैं तुमने उसे अकेला कर दिया? कमी उसमें नहीं थी मानी, कमी शायद मुझ में थी। इसीलिए मैं हमेशा खुद को उससे कमतर महसूस करता रहा, और वो भी मुझे। यतीम था, लेकिन पनाह तो यतीम में भी होती है ना। वही अना की जंग में किसी की जिंदगी कैसे दांव पर लगा सकता है? खैर जाने दो। ये बताओ पाकिस्तान कब आया? तो 2 साल होने वाले हैं। और ये बात आयमा जानती है? अच्छी तरह जानती है, आते ही कॉल किया था मैंने उसको। हवेली आने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जब उसने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था, मैंने भी। अपने ही घर लौटने के लिए क्या इंसान को किसी की परमिशन की जरूरत होती है? साफ साफ कहो ना, तुम वहां मेहमानों की तरह मिलने आना चाह रहे होगे और उसने तुम्हें जहमत से बचा लिया। अगर मुझे आयमा में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो उसको भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था मानी। हाँ, तभी वो आज तक तुम्हारे नाम पर बैठी है।
अगर वो तुमसे लहदी कर लेती तो मैं उसे 10 बार अपनाने के लिए तैयार था। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि उसके लिए बहुत से और भी रिश्ते थे। अगर वो अपने साथ तुम्हारे नाम का ठप्पा लगाए बैठी रही और तुम कहते हो कि उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बहुत गहरी लड़की है मियां, तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी। वो शेर तो तुमने सुना ही हो, कमाल उसने किया और मैंने हद कर दी। क्या खुद बदल गया उसकी नजर बदलने तक। आयमा के साथ भी कुछ यही मामला था। खैर जाने दो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी, मैं चलता हूँ। घर नहीं आओगे? अच्छा होगा मेरे साथ घर चलो, वहाँ पारस है, आमना है, तुम्हें देख के खुश होंगे वो लोग। मुझे तुम्हारे साथ आयमा के अलावा किसी और को देखने की आदत है नहीं। मेरा तुम्हारी फैमिली से ना मिलना ही मुनासिब है। ये पैसे हैं, रख लो, मेरी तरफ से अपनी बेटी के लिए तोहफा ले जाना। तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है यार? बात तकल्लुफ की नहीं है, कभी कभी बात मोहब्बत की भी होती है। ये चंद पैसे नहीं है बल्कि बहुत सारी दुआएं हैं। जो एक चाचा अपनी भतीजी को देना चाह रहा है। तुम इसके बीच में ना ही आओ तो अच्छा होगा। खैर चलता हूं मैं, और टाइम मिले तो हवेली का जरूर चक्कर लगा। हो सकता है वहां कोई प्यारी सी खुशी तुम्हारी मुंतज़िर हो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहिबा, मुझे ना आपकी रिपोर्ट गलत लग रही है। हो सकता है इसी में कुछ खराबी हो। मैं दोबारा टेस्ट करवाऊं? तुम अगर चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट रिपीट करा सकती हो, मगर रिजल्ट फिर भी वही होगा। यही सच है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती।
और नौमान गिलानी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। फिटे मुंह। अरे पूरी दुनिया इंसानों से भरी है, मेरे नसीब में एक बच्चा नहीं हो सकता। लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे बांझ बहू को कौन बर्दाश्त करता है? इससे तो अच्छा था मैं मर जाती। अरे अरे अरे, ये क्या बोल रही हो? हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। डॉक्टर साहिबा, अब खुदा के वास्ते ये ना कहिएगा कि मेरे बांझ होने में भी मेरी कोई बेहतरी है। अरे भला इसमें क्या बेहतरी हो सकती है मेरी, जब मेरे ससुराल वाले मुझे धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल देंगे? करूंगी मैं। डॉक्टर साहिबा, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे बचा सकती हैं। प्लीज, मेरे ससुर और शौहर है ना, आप उनसे कहिएगा कि हम दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, बस अल्लाह की तरफ से देरी है। ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज मुझसे वादा करिए मुझसे, आप मेरे राज को राज रखें। मगर मैं झूठ नहीं कह सकती, ये मेरे प्रोफेशन के खिलाफ है। अरे क्या मतलब? देखिए, आप एक बार ना डॉक्टर बन के नहीं, एक औरत बन के सोचे। अरे आप दूसरी औरत का घर बर्बाद होने देंगी क्या? चचा, आप तो मुझे कुछ बताती नहीं है। ये चचा अगर मुझे फोन पे ना बताते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कि भाई मैं कोई बीमार नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। बस बर्दाश्त थोड़ी कम हो गई है। सच पूछो, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हूँ। देखो बेटा, मैं इनको समझाता हूँ कि ये बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन ये बात मानते ही नहीं मेरी। बूढ़े होंगे आप खुद। मेरी अम्मा बताती हैं, जब वहीद मुराद की पहली फिल्म सिनेमा में लगी थी ना, मैं उस दिन पैदा हुई थी। अब ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जो ये ऐसे कह रहे हैं। हाँ, वहीद मुराद की इस फिल्म को कोई तकरीबन सिर्फ 50 साल ही तो हुए हैं। और 50 साल में तो कोई बूढ़ा नहीं होता ना। चचा, आप भी ना, मेरी चाची इतनी हसीन है। देखना, अभी तैयार होंगे ना तो किसी हीरोइन से कम नहीं लगेंगी। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, तुमने मेरा गुलदान क्यों तोड़ा? कब? मैंने कब तोड़ा चाची? अच्छा, अब ये भी मैं बताऊं कि कब तोड़ा? जी मुझे वाकई नहीं पता। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे ये भी नहीं पता। मम्मा कहती हैं झूठ बोलना बुरी बात होती है। और इससे अलमिया खफा हो जाते हैं। कितनी अच्छी बातें करता है मेरा बेटा।
देखो, जब से ये बच्चा आया है ये मेरे पास बैठा है। इसने आपका गुलदान नहीं तोड़ा। जाके चेक कीजिए, शायद कोई बिल्ली शिल्ली वहां पे घूम रही हो। हाँ, यही बातें हैं जिसकी वजह से इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया। और तुमसे अपने घर पे टिककर नहीं बैठा जाता? जब देखो चलती कूदती यहां आ जाती हो। इस शैतान की दुम को भी साथ लगा कर ले आती हो। मैं चच्ची की खैरियत तो चच्ची की खैरियत फोन पर भी पूछी जा सकती थी आयमा। लेकिन नहीं, वरना हमारे घर में ये फसाद कैसे होता? हाँ, चच्ची मैं जा रही हूँ, चलो अब्दुल्ला। मामा मुझे नहीं जाना, अभी तो मुझे नाना जानी के साथ क्रिकेट भी खेलना है। वेरी गुड। और नाना जानी, अभी तो चाचू भी आने वाले होंगे ना? बिल्कुल। अब्दुल्ला हमें घर जाना है। और मुझे अपनी रिपोर्ट्स भी लेनी है, देर हो जाएगी। आप चल रहे हो या नहीं? अरे बच्चों से पूछा नहीं जाता, पकड़ो उसका हाथ और घसीट कर ले जाओ। एडी तू बोली, अब ये भी मैं बताऊं? एक मिनट टाइम है, रुको। फौजिया, इस घर को तुम औलाद जैसी नेमत तो दे नहीं सकी। और जिस बच्चे से इस घर में इतनी रौनक है उसकी तुम दुश्मन बनी हुई हो। खबरदार जो तुमने आज के बाद मेरे अब्दुल्ला को या आयमा कुछ भी कहा हो। अंधा भरोसा करते हैं आप लोग, अंधा भरोसा करते हैं आप लोग इस पर। पता नहीं कब खुलेंगी आपकी आंखें। कह कहकर थक गई हूं। अच्छा किया तुमने इसको टोक दिया, वरना मेरा हाथ उठने वाला था। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरी बेटी के बारे में कोई इस तरह की गुफ्तगू करे। Stupid woman. बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ।
चचा मुझे बाकी रिपोर्ट्स लेने जाना है। बेटे आप रिपोर्ट कल भी ला सकते हैं। अगर अभी चली गई तो उसका हौसला बढ़ेगा। इन लोगों के खून में है ही कमजोरी। इसीलिए हमारी कभी नहीं बनी। ये तो एक सियासी मसला था जिसके तहत खैर इस बहस में नहीं पड़ते। हाँ बेटा, तो फिर क्रिकेट खेलेंगे चल के। आमना, आमना। अच्छा, तो अब ये होगा, हमारे लिए नो लेफ्ट, घर आती अपनी बेटी को पुकारा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? पीछे सारे दरवाजे तो मैं अपने हाथों खुद ही बंद करके आ गया था। ये लोग टायर्ड, तुम जाके रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? आई थिंक पापा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ये आप मेरे लिए लाए हैं? देखो, आपके एक चाचू मिले थे, उन्होंने सब कुछ आपके लिए भेजा। वाह, थैंक यू। तो तुम उन्हें घर ले आते। जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमें भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना। और यही हम नहीं कर पाते। मीर, तुम ठीक नहीं लग रहे, सब खैरियत है? पता है पारस, कभी कभी सब ठीक चलते चलते अचानक सब कुछ खराब हो जाता है। जिंदगी ना हुई सांप सीढ़ी का खेल हो गई। 99 पे पहुंच के अचानक 0 पे गिरा देती है। चलो मैं चेंज कर लूं। चार दिन की जिंदगी है, 2 और 4 करके गुजारने वालों को आज शुक्रा कहते हैं। मुझे मालूम है ये वो जिंदगी नहीं है, लेकिन जिंदगी गुजारने का एक बहाना तो है। तुम कब आए? मैं तो हमेशा तुम्हारे करीब करीब ही होता हूँ। तुम्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ? वैसे तो कल रात आ गया था, देर हो गई थी आने में। तुम बताओ ना, तुम कैसी हो?
अपनी रिपोर्ट्स मंगवा ली थी ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिपोर्ट्स आज लेने जाऊंगी। कहो तो मैं मंगवा दूं? नहीं, मुझे अपने काम करने की खुद आदत है। कभी कभी ना तुम मुझे पत्थर से बनी हुई औरत लगती हो। पत्थर से सर तोड़ने वाले को पागल कहते हैं और पत्थर के आगे झुकने वाले को काफिर। अभी वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो। मैं भी तुम्हारा ही दोस्त हूं। इतनी आसानी से मोर्चा छोड़ने वाला नहीं हूं। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम्हें पता है इस्लामाबाद में मेरी किससे मुलाकात हुई? अब्दुल रहमान से। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तुम जानती थी कि वो पाकिस्तान आ गया है? पता था मुझे। 2 साल पहले बता चुका है। फिर क्या तुम ये जानती हो कि वो वहां एक भरपूर जिंदगी गुजार रहा है, एक मुकम्मल जिंदगी, जैसा वो चाहता था उसके ऐन मुताबिक? जिसमें तुम कहीं भी नहीं हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम उसे और उसके नाम को अपने साथ कैसे जोड़ के रखती हो। अहमद, दुनिया तुम्हारे लिए उंगलियां उठा रही है। कोई कहता है कि सरफरी लड़की हो जो अपने शौहर के साथ खुद ही नहीं गई। तो ये कहता है कि जिद्दी लड़की को एक शरीफ शौहर मिल गया है। अगर कोई और होता तो अब तक उससे जान छुड़ा चुका होता। तो कोई कहता है कि तुम खुद ही अपना घर बसाना नहीं चाहती। तुमने खुद को बर्बाद कर दिया है और अब्दुल रहमान को दुनिया की नजरों में बेकसूर और मजबूर मर्द साबित कर दिया है। दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी।